जो भी विदेशों से हम पौधे मंगाते हैं वो एकदम से हम जो है किसानों को, बागवानों को नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उसको क्वारंटाइन करना पड़ता है। क्वारंटाइन पीरियड के बाद ही जो है उसको फिर आगे फर्दर जो है बागवानों को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्या खासियत रहेगी? तो ये तो नए वैरायटी के प्लांट्स हैं, प्लांट मटेरियल जो है, जो रूट स्टॉक है, तो ये जो है एक बार आने के बाद उसका क्वारंटाइन होगा, उसके बाद ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। जो है पौधे जितने आए हैं, अभी हम नर्सरी हमने उगाने की जो है शुरुआत की है। कोई 20 लाख के करीब हम जो है 1 साल के बाद जो है नर्सरी हमारे उपलब्ध होंगे। वही प्लांट्स है जो बाहर से, विदेशों से जो नए रूट स्टॉक्स हैं, नए वैरायटीज़ हैं, उसी को हम अपने यहाँ पर नर्सरी में तैयार करके बागवानों को देंगे। सर, फल राज्य के रूप में क्या करेगी सरकार? शिवा प्रोजेक्ट का जो एक पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस है, क्योंकि निचले क्षेत्रों में ज़मीन बहुत लंबे समय से जो है बिल्कुल बंजर पड़ी थी। जंगली जानवरों के कारण लोग जो है उसमें फसल ले नहीं पा रहे थे। तो ये जो शिवा का जो प्रोजेक्ट है, ये कोई शिवा का जो इसका एब्रिविएशन है, ये है जो है सब ट्रॉपिकल जो है इरिगेशन वैल्यू एडेड वो है स्कीम है। इसमें जो स्कीम है, इसमें पूरे हम जो है क्लस्टर के रूप में, जैसे कोई 30-40 हेक्टेयर एक साथ ज़मीन लेते हैं, जिसमें बेनिफिशरीज जो ज़मीन वाले हैं उनको एक एसोसिएशन के रूप में उनको एक संस्था बनाते हैं, और जो इस प्रोजेक्ट में पूरी जो चारों तरफ से जो सोलर फेंसिंग है या जाली के द्वारा फेंसिंग करके उसके अंदर जो प्लांटेशन के लिए जो तैयारी करनी है, उसमें जैसे हम पौधे कितने लगाने हैं, कैसे बेड तैयार करने हैं, उसके लिए जो गड्ढे खोदने हैं, सारा खोद कर देते हैं, और पानी की स्कीम इसके लिए तैयार करते हैं। और पानी भी जो है इसमें ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से देने का है। तो इसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। हम जो है इलाके के हिसाब से कहीं अनार, कहीं अमरूद, कहीं पर जो है सिट्रस, ये सारे किस्म के वैरायटीज़ को जो है यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और क्लस्टरों में कई जगह पे 20-20 हज़ार तक जो है पौधे लग चुके हैं। कई 2-2 साल के भी हैं, कई 1-1 साल के भी हैं, कईयों में जो 3 साल के आसपास हो रहे हैं, उसमें फल आने भी शुरू हुए। तो करीब जो है 6000 हेक्टेयर पूरे निचले क्षेत्रों में हमने शिवा प्रोजेक्ट के तहत लाना है। और जब ये पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो निचले इलाकों में बागवानों की बहुत ज़्यादा जो है एक किस्म से इनकम जो है उनको होने वाला है। ये हमारी कोशिश है सर आएगी, और शीघ्र जो है एक्सपेक्टेड है जल्दी। तो जैसे आएंगे जो है DPR तैयार है, और उन्होंने मतलब हरी झंडी भी दी है इसके लिए। तो क्योंकि बार बार ये आखिर जो हमारा पायलट प्रोजेक्ट है उससे ये लोग संतुष्ट हैं, और हमें जो है मेन प्रोजेक्ट मिलने के पूरे चांस है, और ज़्यादा जो है एरिया हमारा जो है ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट इसमें कवर होंगे। पूर्व मुख्यमंत्री जी जो है अभी सत्ता से बाहर होने का गम भूल नहीं पाए। वो अभी गमहीन है और तड़प रहे हैं बहुत, क्योंकि सत्ता से बाहर जाने में बहुत दिक्कत होती है। तो अभी जो है ये बहुत कुछ कहेंगे और कह भी रहे हैं। आज देश में आप देखेंगे अडानी का जो आज हाल हो रहा है, तो वो तो देश के लिए मतलब एक खतरनाक घंटी बज रही है कि जिस तरह से अडानी को बीजेपी ने प्रमोट किया, और जिस तरह से आज अडानी के शेयर सारे जो है नीचे की तरफ गिरे हैं, और जो हमारा LIC और SBI जिनके हज़ारों करोड़ रुपए हमारे पब्लिक का जो है उसमें डूब रहा है, उसकी बात ये नहीं कर रहे हैं। असली जो है श्रीलंका का हाल तो जो है देश का होने वाला है। हाँ, जहाँ तक हिमाचल की बात है, हिमाचल में हमारी सरकार बनी है कांग्रेस की, और हमारे जो युवा मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है पूरा नए तरीके से किस तरह से यहाँ पर रिसोर्स जनरेट करना है। आज से पहले जो है ये 5 सालों में बैठा है, इन्होंने कभी भी कोई नया जो है किया नहीं कि किस तरह से यहाँ पर रिसोर्स जनरेट करें, किस तरह से जो है आपके कर्ज को कम करें। ये उधार लेते रहे और आगे बढ़ते रहे। इन्होंने कोई ऐसी योजना नहीं लाई जिससे यहाँ पर जो है संसाधन को जुटाकर कर्ज को कम करके लोगों को राहत दें। तो हमारे कोशिश अभी शुरुआत है। हम जो है रिसोर्स जनरेट करके कर्ज भी लेना पड़ेगा, कर्ज भी लेंगे और रिसोर्स जनरेट भी करेंगे, और जो बोझ इन्होंने हमें छोड़ा हुआ है उसको भी कम करके जो हमने 10 गारंटियाँ दी है उस और हम बढ़ रहे हैं। सबसे बड़ी गारंटी तो हमने कर दिया, ये कहते थे कि OPS हो ही नहीं सकता है, इन्होंने डराया धमकाया भी।
आरबीआई की तरफ से भी स्टेटमेंट्स आए कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, पर आज हमने जो है ओपीएस करके दिखाया, सरकार भी चल रही है और नए स्कीम भी हमारे आ रहे हैं आगे। सर ये खाद के दो किस्म का है, एक केमिकल फर्टिलाइज़र है, एक दूसरा आपके ऑर्गेनिक है। तो हमारे एचपीएमसी के पास जो है ऑर्गेनिक का हम लोग देते रहे हैं, तो हमने अभी कुछ दिन पहले ही जो है फाइनल कर लिया है, जो ऑर्गेनिक जो हम देते हैं 11 के नाम से है। और बाकी जो दूसरा केमिकल फर्टिलाइज़र है उसके लिए अभी जो हमारे कृषि विभाग है उनके तरफ से शुरुआत हो गई है, तो किसानों को जो है खाद की कमी होने नहीं देंगे। जो है बागवानों को जो रेट तय करने की बात है, ये थोड़ा सा मैं कहना चाहूँगा, ऐसा कोई जो कहा गया है वो सही मेरे को लगता है कोई हो नहीं सकता कि बागवान अपने रेट खुद तय करें। बागवानों को उचित मूल्य मिले उसके लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। सर सेंटर से वही तो है कि जो एमआईएस की जो स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अब बजट में कह रहे हैं कि हमने बहुत कुछ जो है बागवानी के लिए कृषि के लिए किया, परंतु एमआईएस में जो है कटौती करने से नेचुरली बोझ जो है हमारे पे पड़ेगी। हम तो अपना एमआईएस को रोक नहीं सकते। इस बार जो है हमारे कोई 83 करोड़ के करीब बागवानों का जो है देनदारी है, जिसमें 50% हमें देना है और 50% सेंटर से आना है। अगर सेंटर से कम आएगा तो हमारे अन्य जो स्कीमें हैं उसके ऊपर नेचुरली प्रभाव पड़ेगा। योजना तैयार हो रही है, आप देखते जाइए। गोबर भी जो है लिया जाएगा और उसका फायदा जो है किसानों को भी होगा। जी सर विधायक तो पिछले जो सरकार गई उसने छोड़ा ही कुछ नहीं। अभी हमने जो है अभी अपना बजट लाएंगे और उसमें देंगे जो भी देनदारी है।